नमस्कार, मैं विशेष अध्यापिका ज्योति घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ हनी ड्यू से। टेक्स्ट बुक है हनी ड्यू क्लास 8 के लिए। तो 8वीं क्लास के बच्चे अपनी अपनी ये बुक निकालेंगे और आज हम बेटा इसका जो चैप्टर नंबर 8 है अ शॉर्ट मानसून डायरी, इसका पार्ट 1 हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था, तो उसी की कंटिन्यूएशन में आज बेटा मैं आपको पार्ट 2 के थ्रू इसका चैप्टर को कवर करूँगी। ये चैप्टर हमने जून 27 की डायरी तक पढ़ा था, तो अब हम इसकी नेक्स्ट डेट लेंगे अगस्त 2। पार्ट 2 है बेटा ये, और डायरी की डेट है अगस्त 2, यानी कि उसमें अगस्त 2 के बारे में विवरण किया गया है इस डायरी के थ्रू। जो हमारे इसके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड जी, उन्होंने उस डायरी के माध्यम से हमारे को उस समय को डिस्क्राइब किया है और नेचर को के बारे में बताया है। All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. पूरी रात, all night पूरी रात रेन बारिश आती रही। कैसी? ड्रमिंग का मतलब बेटा फॉलिंग नॉइसली, यानी कि आवाज़ करते हुए वो पूरी रात बारिश चलती रही। किस पर गिरती रही? कोरिगेटेड टिन रूफ, यानी कि टीन से लपेटी हुई छत पर। जो छत थी वो टीन से बनी हुई थी और पूरी रात वो पूरे शोर के साथ रेन चलती रही, बारिश आती रही। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, वहाँ पर किसी तरह का कोई भी तूफान, आंधी, नो थंडर, आंधी नहीं थी। जस्ट द स्टेडी स्विश ऑफ ए ट्रॉपिकल डाउनपोर, बस धीरे धीरे आवाज़ करने वाली बहुत ही धीमी धीमी बारिश आ रही थी। ऑथर का कहने का मतलब है कि किसी प्रकार की तेज़ आंधी तूफान नहीं था, धीमी बारिश थी, लेकिन उस बारिश में आवाज़ थी जो टिन रूफ पर पूरी रात बजती रही। इट हेल्प्स मी टू लाई अवे, और इसने मुझे किस में मदद की कि मैं जागता रहूं। ऑथर का कहने का मतलब है कि उसे अच्छे से नींद नहीं आई, क्योंकि जो बारिश की आवाज़ की वजह से वो अच्छे से सो नहीं पाया। एट द सेम टाइम इट डजेंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, और ना तो वो जाग पाया ना वो सो पाया, यानी कि वो अध जगा रहा। It is a good sound to read by the rain outside, the quiet within, and although tin roofs are given to springing uncountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. जैसा कि हम ऑथर के हिसाब से पढ़ें तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छी साउंड थी ये जो बारिश की आ रही थी। द रेन आउटसाइड, बाहर की तरफ बारिश थी। द क्वाइट विद इन एंड ऑल द रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंग अनकाउंटेबल लीक्स, और उसके अंदर बिना गिनती के उस रूफ में लीक करने वाले की छत से, यानी कि पानी टपक रहा था। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय, वो कभी ऐसा लग रहा था कि मुझे टच कर रही है और कभी ऐसा लग रहा था कि टच नहीं कर रही है। टच करना या ना करना, इसमें बारिश के बारे में ऑथर ने डिस्क्राइब किया है। अगस्त 3, नेक्स्ट डेट है हमारी डायरी की अगस्त 3। द रेन स्टॉप्स, बारिश रुक जाती है। द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेकअप, और बादल छटने लगते हैं। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, और जो सन है, सूरज है, वो निकल रहा है मेरी लेफ़्ट साइड को, जो हिल है, छोटी सी पहाड़ी है, उससे स्ट्राइक कर रहा है, उससे चमक रहा है, दिखाई दे रहा। ए वोमन इज़ चॉपिंग अप स्टिक्स, एक औरत लकड़ियाँ काट रही थी। आई हियर द टिंकल ऑफ काउबेल, और मैंने काउबेल्स की आवाज़ भी सुनी, यानी कि जो गाय के गले में घंटी बंधी होती है, उनके चलते समय उसमें जो आवाज़ आती है उसको भी मैंने सुना। इट मीन्स बारिश रुकने के बाद जो हमारे पालतू पशु हैं वो भी
इधर उधर टहलने निकले हैं। इन द ओक ट्री, ओक के पेड़ पर, अ क्रो शेक्स द रेनड्रॉप्स फ्रॉम हिज फेदर्स एंड काउज डिस्कॉन्स्टेंटली, वाटर डिप्स फ्रॉम ए लीकिंग ड्रेन पाइप। जो ओक ट्री पर जो क्रो बैठा था, वो रेन ड्रॉप्स जो उसके पंख पर बैठ गई थी, वो अनहैप्पीली उसको हिलाकर मतलब कि नीचे की ओर उसकी ड्रॉप्स को फेंक रहा था। एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ द whistling thrush emerged like a dark sweet secret from the depth of the ravine। एंड सडनली, और अचानक ही, क्लीन एंड प्योर, साफ और शुद्ध, क्या, द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रश एमर्ज लाइक ए डार्क स्वीट सीक्रेट, और एक तरह से वो एक गाने की धुन सुनाई दे रही थी जो अचानक से ही किसी गहराई से, किसी घाटी की गहराई से एक रहस्यमयी तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से हमें सुनाई दे रही थी। अगस्त 12 अगस्त की डायरी के अकॉर्डिंग ऑथर कहते हैं एंडलेस रेन एंड अ परमानेंट मिस, अगर बारिश ना रुकती हो और हमेशा के लिए धुंध हो। वो ऐसा इमेजिन कर रहा है कि अगर प्रकृति में, अगर हमारे वातावरण में ऐसा हो जाए कि बारिश कभी रुके भी ना और इस तरह की धुंध परमानेंट रहे। वी हैव नॉट सीन द सन फॉर 8 और 9 डेज, और हमने जो सूरज को कम से कम 8-9 दिन के लिए नहीं देखा था। एवरीथिंग डैम एंड सोगी, मतलब कि जो हर चीज़ अजीब हो गई थी। एक सोगी मीन्स गंदा, गंदी सी मतलब कि फीलिंग्स आ रही थी। अगर आप हमेशा ही बारिश चलती रहे, धुंध होती रहे और आप सन को भी नहीं देख रहे हो, सब जगह अंधेरा हो रहा है, तो ऐसा फील हो रहा था, बहुत अजीब सा फील हो रहा था और एक बहुत दुखी सा वातावरण हो गया था। नो वेयर टू गो, कहीं पर आप जा नहीं सकते हो। पेस द रूम, लुक्स आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलाज, अगर मतलब कि आप सिर्फ कमरे में ही हो, अगर आप अपनी विंडो से बाहर की तरफ देखते हो तो सिर्फ आपको कुछ जैसे अम्ब्रेला यानी कि छतरी ही दिखाई देगी, उसके अलावा आप कुछ नहीं देख पाएंगे। एट लीस्ट इट इजंट कोल्ड रेन, कम से कम ये रेन ठंड देने वाली नहीं थी। द हिल साइड्स आर लश एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर, जो हिल्स थी वो लेट मानसून के फ्लावर से भरना शुरू हो गई थी। वाइल्ड बैल्सम्स, डहलियाज, बिगोइन्स एंड ग्राउंड ऑर्चिड, यानी कि ये सब बेटा जंगली फ्लावर्स के नाम हैं, जैसे डहलिया है, बेगोनियाज है और ग्राउंड यानी कि फ्लावर्स के जो ऑर्चिड्स होती है बेटा, ये इनको फ्लावर्स का गुच्छा कहते हैं। अगस्त 31, इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, ये अगस्त का लास्ट दिन था। एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज रीच्ड इट्स पीक, जो मानसून की जो ग्रोथ थी, जो विकासशील पीरियड था, वो अपने पीक पर था यानी कि चोटी पर था। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, जो कोबरा लिली के जो सीड थे, वो बीज थे, वो टर्निंग रेड, वो लाल हो चुके थे। सिग्निफाइंग दैट द रेन आर कमिंग टू एंड, वो इस बात को जाहिर कर रहे थे कि रेन अब अपने अंतिम चरण पर आ चुकी है। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, वो येलो होना शुरू होता है। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, ग्रीन एंड अपराइट, लेकिन जो अब की स्थिति बताऊं तो वो फिलहाल बिल्कुल सही और हरे हैं। ग्राउंड ऑर्चिड, माओ लेडी स्लीपर्स एंड द वाइट बटरफ्लाई orchids put on a fashion display on the grassy slopes of land, वो ये सब बेटा ये अपने फूलों के नाम हैं जो हमारे यहाँ पर जो ग्रासी स्लोप्स बनी हुई हैं हिल्स पर, उस पर एक ऐसा शो कर रहे हैं जैसे कोई फैशन शो डिस्प्ले कर रहे हो। वाइल्ड एलियाज, रेड, येलो एंड मजेंटा rear their heads from the rocky crevices, जो वाइल्ड डहलियाज हैं, जो जंगली डहलिया है, लाल, पीला और मजेंटा, और ये इस तरह के जैसे
छोटे छोटे क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं पहाड़ियों में, वेयर दे हैव टेकन होल्ड, जहाँ पर उनको उन पहाड़ियों ने इनको पकड़ कर रखा है, यानी कि वो होल्ड कर रखा है. स्नेक एंड रोडेंट फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड burrows टेक शेल्टर्स इन roofs. जो सांप और रोडेंट्स हैं, ये भी एक तरह का जंतु होता है जो अपने होल से और बरो अपने बिलों से बाहर निकल गए हैं और शेल्टर और छतों पर और ढकी हुई गोडाउन्स वगैरह में वो शेल्टर शरण लेने के लिए पहुंच गए हैं. ए श्रू वीक ऑफ आईसाइट ब्लंडर्स अबाउट द रूम मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. अश्रु यानी कि चूहे जैसा होता है बेटा ये, जिसकी आईसाइट बहुत वीक होती है. ब्लंडर्स अबाउट द रूम, और वो मच जो कमरों की तरफ अंदर की तरफ चले गए हैं और वो बच्चों के अम्यूजमेंट का कारण बन गए हैं. डोंट किल इट एडमोनिशेस देयर ग्रैंड मदर. जो उनकी दादी चिल्लाती है कि मत मारो, सावधान, इसको मत मारो. छुछुंदर्स आर द लकी. छुछुंदर होते हैं ना जो बेटा, जो श्रू होता है उसको छुछुंदर भी कहा जाता है. वो हमारे लिए बहुत लकी होते हैं और ये हमारे लिए मनी लेकर आते हैं. एंड श्योर इनफ, मैं भी इस बारे में श्योर हूँ. आई रिसीव ए चेक इन द मेल. मैंने उसी समय अपने मेल के थ्रू एक चेक रिसीव किया. नॉट अ वेरी लार्ज वन, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था वो चेक, बट वेलकम ऑल द से. जितना भी मिला है वो बहुत अच्छा है. October 3. We have gone straight from monsoon into winter rain. हम सीधा ही मानसून के बाद विंटर रेन में चले गए. स्नो एट हायर एल्टीट्यूड, मतलब कि उस समय ऐसा होता है कि पानी भी जमने लगता है. आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म, इवनिंग हेल स्टॉर्म के बाद द स्काई एंड हिल्स आर सफ्यूज्ड विद द ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट. तो बर्फ़बारी के बाद जो हिल्स थी वो एक ब्यूटीफुल, बहुत ही आकर्षक गोल्डन कलर की दिखाई देने लगी थी. जनवरी 26. विंटर रेन्स इन द हिल. मतलब कि एक सर्दियों की बारिश जो हिल पर, पहाड़ियों पर गिर रही है. इन द हश साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन. वहाँ पे बहुत ही सन्नाटा था उस घर में और मैं बिल्कुल अकेला था. एंड माई फ्रेंड हु वाज हेयर हैज़ गॉन, जो यहाँ था लेकिन चला गया. इट इज़ वेरी लोनली, मैं बहुत अकेला फील कर रहा था. वेरी क्वाइट, बहुत चुपचाप. एज आई सिट इन ए लिक्विड साइलेंस, मतलब कि मैं बिल्कुल ही चुपचाप बैठ गया था. अ साइलेंस विद इन सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, और मैं चुपचाप बैठा था और मेरे चारों तरफ रेन की रिदम, मतलब कि रेन जो बारिश गिरने की आवाज़ थी सिर्फ वही थी. द स्टेडी ड्रिफ्ट ऑफ water on leaves, on lemons, and roof drumming on drenched dahlias and window panes, while the mist hold the house in a dark caress. जो द स्टेडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ओनली, मतलब कि जो धीरे धीरे बारिश का पानी पत्तों पर गिर रहा था, नींबू पर गिर रहा था, छत पर गिर रहा था, वो एक डहलियाज पर गिर रहा था, विंडो की पेन्स पर था. और वो मतलब कि ड्रमिंग छोटी छोटी नॉइस के साथ, थोड़े आवाज़ के साथ गिर रहे थे. वाइल द मिस्ट होल्ड द हाउस इन ए डार्क, और मिस्ट ने, धुंध ने मेरे घर को एक मतलब कि होल्ड किया हुआ था पूरी तरीके से. एज आई पोज नियर ए विंडो द रेन स्टॉप, मैं विंडो के पास गया और उस समय बारिश रुक गई. एंड स्टार्ट्स अगेन, उसके बाद फिर से शुरू होगी. एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे मिनाज मी विद देयर लोनलीनेस. जो पेड़ थे वो ज़्यादा नो लॉन्गर ग्रीन, इतने ग्रीन नहीं थे, बट ग्रे वो थोड़े थोड़े बदलना शुरू हो गया था. और ये जो लोनलीनेस थी वो मुझे डरा रही थी. मार्च 23. लेट मार्च, एंड ऑफ द विंटर. मार्च के अंत में, यानी कि जब सर्दी का भी ख़त्म हो गई थी. द ब्लैंकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वेटेड ओवर मसूरी. मैंने मतलब कि जो इस तरह का काला घने बादल देखे जो मसूरी पर छाए हुए थे. एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स ऑफ हाफ एन आवर, और थोड़ी देर के लिए वहाँ पर मार्बल, मतलब कि जो जिसको हम ओले भी कहते हैं, वो हाफ एन आवर तक गिरे. नथिंग लाइक ए हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई. कुछ भी ऐसा नहीं था. इवन एज आई राइट आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग.
और जैसा कि मैंने देखा उसी तरीके से मैंने उसके बाद मैंने रेनबो को भी देखा बारिश के बाद। तो ये था हमारा बेटा चैप्टर, यहाँ कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आप सब को समझ आ गया होगा और सभी बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से दोबारा पढ़ेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। थैंक यू सो मच। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।